अंतरात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव को कोटि कोटि नमन। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार। बीतराग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। बीतराग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए जैन जगत के एक ऐसे आचार्य परम पूज्य विमल सागर जी महाराज, जिनकी निश्रा में, जिनकी करुणा से, जिनके निमित्त ज्ञान से असंख्य आत्माओं का उद्धार हुआ, ऐसे वात्सल के धनी परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और एक महातपस्वी जिसकी साधना ने सबको झकझोर दिया, आकर्षित किया, ऐसे परम पूज्य आचार्य महातपस्वी सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भारतीय संस्कृति को, जैन परंपरा को नया आयाम देने वाली, स्मृति को तरोताज़ा करने वाले जिंग लिंग का उद्घाटन किया, ऐसे परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय और डोली में उससे बिठाती, अब तो गाड़ियों में जाती है, और जब वो डोली जाती इधर माँ के आंसू टपकते हैं, उधर उसके टपकते, तो माँ दौड़ के फिर जाती है उसके पास। बेटी पलट के देखती है, माँ भी उसकी तरफ दौड़ती है और उसके धोती के छोड़ में एक 5 रुपए का नोट बंधा है, धीरे से खोलती उस नोट को और अपनी बच्ची को देती, बच्ची उसे रख लेती है और बच्ची चली जाती है। वो 5 रुपए का नोट जिंदगी भर संभाल कर रखती है कि मेरी माँ ने इसे दिया है। पति मांगे तो 100 का नोट देगी, लेकिन 5 रुपए का नोट नहीं देगी। ये करुणा, ये दया, ये प्रेम सिर्फ माँ के अंदर होता है। सब चिल्लाए उसको देख कर कि बदबू आ रही, हटा यहां से, दौड़ पड़े मारने के लिए। लेकिन मछली को देख के सहम गए कि इतनी प्यारी मछली, इतनी बड़ी मछली जिसे 10-20 लोग उठाएंगे, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मैं क्या करूं, इतनी बड़ी मछली उठाऊं कैसे। लोगों ने कहा कि बहुत अद्भुत मछली है, राजा के यहां पहुंचाओ। राजा सैनिक को खबर दी गई और मछली को वहां राजसभा में ले जाया गया। जैसे ही मछली को रानी चेलना ने देखा, अद्भुत, पिछले जन्म का कोई कृत्य भोगने के लिए आई होगी। दुर्गंध इतनी है कि पूरे महल के लोग इधर उधर भागने लगे।
ऐसा कहा जाता है कि नरक का अगर एक चने के बराबर मिट्टी भी यहाँ श्लोक में आ जाए तो 2-4 योजन तक तो आप ठहर ही नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। लेकिन उससे ज्यादा बदबू इंसान के दिल और दिमाग में रहती, वो बदबू पता नहीं क्यों नहीं लेना चाहता। राजा शौनक ने देखा तो प्रभावित हुआ, बोले अद्भुत मछली है, इसे समोसरण में ले जाएंगे और भगवान से प्रश्न पूछेंगे कि ये मछली के मुख से दुर्गंध क्यों, काया सुंदर है और मुंह से दुर्गंध है। बड़ी जतन के साथ समोसरण में ले जा करके ऐसी रख दी गई नीचे उसे। राजा शौनक ने प्रश्न पूछा, भगवानी किस जन्म के परिणामों का फल भोग रही है? दिव्य ध्वनि के माध्यम से विदित हुआ, ज्ञात हुआ, समझ में आया अतीत कैसा है। अगर वर्तमान में आप दुखी हैं तो वो आपका पीछे अतीत की गंध है वो, और सुखी हैं तो अतीत का एक फूल खिल के आया है पुण्य के रूप में। हम कोई पहली बार नहीं जन्मे हैं। कितनी पर्याय, कितने रूप, कितनी योनियां, कितने जन्म, किसी को भी याद नहीं और फिर भी विश्वास नहीं। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से विदित हुआ कि पिछले जन्म में ये एक पंडित था, विद्वान था और मुनियों के पास जाता था, लेकिन कमी खोजने के लिए जाता था। विद्वत्ता बतलाता था लेकिन मुनि को अपने अहंकार के साथ बतलाता था। मुनि महाराज तो सरल होते, लोग आए तो ऐसे प्रश्नों की बौछार करता था कि महाराज बदनाम हो जाए कि महाराज को ज्ञान नहीं है। पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए जाता था और बाहर निकलता था तो महाराज की निंदा प्रारंभ कर देता, मुनियों की, साधुओं की निंदा करता था। एक दिन उसका मरण हो गया और मरण होकर के मायाचारी के कारण से वो मछली बना। वो ये जो दुर्गंध है उसके पांडित्य की दुर्गंध निकल रही है। जितना उसने दुर्गंध फैलाने की कोशिश की उस कारण से राजा शौनक के मन में संदेह हो गया। समोसरण में भी संदेह उठ गया, क्या ये वास्तव है मन में? तत्क्षण मछली बोल उठी, उसको भी जाति में हुआ और उसके मुंह से निकल गया, हाँ मैंने यही कृत्य किया है। महावीर का समोसरण विगलित हो गया, वो आगे बढ़े और मछली के प्राण निकल गए। वही और वर्तमान ने इस बात को पहले ही कह दिया, यह भव्य जीव है, मन की विकृति, अहं का विकार, ज्ञान का अहंकार के कारण से इसकी यह दशा हुई है। लेकिन इसने जैसे ही बोला यह सम्यक को धारण कर गई, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई उसकी मछली की। वही काव्य मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कनस्वर्णाभासो व्यपगते तनुर्ज्ञान निभयो। कनस्वर्णाभासो व्यपगते तनुर्ज्ञान निभयो। विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ
तात तने अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। किंतु सिद्ध अवस्था में वो ज्ञान शरीरी थे, वहां काया नहीं है, खाली ज्ञान शरीर है। कर्म फल, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तीन प्रकार की चेतना ली, लेकिन सिद्धांत आपको सामने नहीं रख रहा हूं। ज्ञान चेतना थी वहां, ज्ञान शरीरी थी उनकी, अन्य अशरीरी थे। अब उनके पास काया नहीं थी। समोसरण में काया थी स्वर्ण जैसी, और स्वर्ण जैसी इसलिए थी कि अग्नि पावक भी है, दाहक भी है, प्रकाशक भी है। देखिए अग्नि के गुण, अग्नि पावक है, पचा लेगी, दाहक है, जला देगी, प्रकाशक है, अग्नि प्रकाश भी करेगी। इसलिए रागाग्नि जलाएगी, द्वेषाग्नि मिटा देगी, ध्यानाग्नि निखार देगी। कितना बढ़िया शब्द है। सोना अग्नि में तप करके निकला है, पाषाण था ये, सदियों से वो पड़ा हुआ था। जौहरी की दृष्टि पड़ी, उसके यहाँ पहुंच गया, उसे अग्नि से गुजरना पड़ा, तप करना पड़ा, और तप के माध्यम से उस अग्नि ने सोने के मल को जलाया, कचरे को जलाया, सोने को नहीं जलाया। तीर्थंकर की काया जब तप में संलग्न हो गई, तप में डूब गई। तप का अर्थ है मैं अपनी इच्छाओं को समाप्त करता हूं। तप का अर्थ है मैं अपने मन के ऊपर अंकुश लगाता हूं। तप का अर्थ है मैं अपनी इंद्रियों को निग्रह करता हूं, अर्थात इंद्रियों के जितने विषय भोग हैं उनको समाप्त करता हूं। समझ लीजिए, आपका इंद्रियां इंद्र के समान हैं, बलिष्ठ हैं, आक्रमणकारी हैं। तो मन को भी वश में कर रहा हूं, शरीर को ही वश में कर रहा हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इंद्रियां तुम्हारी दुश्मन नहीं है। अग्नि वरदान भी है और अग्नि अभिशाप भी है, दोनों है। दो रूप है अग्नि के, वरदान भी है और अभिशाप। मिट्टी का तेल डाल के जलना चाहो तो अभिशाप हो जाएगी, और खाना पकाना चाहो तो वरदान भी हो जाएगी। आरती की अग्नि बन जाएगी, हवन की अग्नि बन जाएगी, पुण्य दे करके चली जाएगी। और शमशान की अग्नि बन जाएगी तो खाक करके चली जाएगी। अग्नि वही, इंद्रियां वही है कि उनकी देह स्वर्ण के समान तप गई, पवित्र हो गई, आभा चमक रही है। संत के निकट बैठने से मछली, उस पंडित की काया तो स्वर्ण के समान हुई, लेकिन मायाचारी के परिणामों के कारण से, राग के कारण से, द्वेष के कारण से उसके अंदर दुर्गंध पैदा हो गई। देखिए सिद्धांत देखिए, फूल में जो सुगंध है वो यश को फैला रही है, फूल में जो सौंदर्य है वो उसको पुण्य को दिखला रही है। सौंदर्य भी है, सुगंध भी है, और कोमलता जो है वो तप के माध्यम से जो हित मित प्रिय वाणी जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि निकलती है वो उसकी द्योतक है। कर्णत स्वर्णाभासो
व्यपगत तनुर्ज्ञान निभो। तनु माने शरीर, जो पहले शरीर था, राजपुत्र हैं ये। राजपुत्र ने तन को लेके आए, लेकिन अजन्मा है ये शरीर। अब उसका जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा शरीर का। राजपुत्र होने के पालन, औदारिक शरीर मिलने के कारण से उन्होंने इंद्रियों को इतना सदुपयोगी बना लिया, इतना समझा के रखा, इतने उससे कार्य तबके करा लिए कि काया उनकी स्वर्ण के समान हो गई। और राजपुत्र अजन्मा भी, और वो सिद्ध भी हो गए। क्या हुए? सिद्ध भी बन गए। राजपुत्र थे, शरीर लेके आए थे, ज्ञान शरीर भी प्राप्त हुआ, काया को मधुर भी किया, और इसके बाद में निर्वाण को प्राप्त हुई, तो ज्ञान शरीर ही रह गया। ये उनकी साधना का प्रभाव है। हम इंद्रिय के बारे में सोच ले कि जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वरदान है या अभिशाप हैं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। इस हाथ से आप फूल भी उठा सकते हैं और इसी हाथ से आप पत्थर भी मार सकते हैं, आपके ऊपर है। द्वार पे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को आप मधुशाला भी ले जा सकते हैं और मंदिर भी ले जा सकते हैं, वो कॉमन है, साइलेंट है। गाड़ी कुछ नहीं बोली, शरीर कुछ नहीं बोल रहा। आंख से आप जिन्हें भगवान के दर्शन कर सकते हैं, या आंख से आप किसी की कमजोरियां भी खोज सकते हैं। मन भी वही है। मन के ऊपर हम कौन सी मालिकियत जमाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं प्रभु की स्तुति करूं या दूसरों की आलोचना करूं।